नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्पेशल प्लेट प्लांट के विशेष स्टील से भारतीय नौसेना का सशक्तिकरण। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ISO 37001-2016 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में तेजी। और राउरकेला इस्पात संयंत्र में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्पेशल प्लेट प्लांट ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक DMR 249A स्टील की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से भारत की नौसेना क्षमताओं को सशक्त करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स के तहत भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में निर्मित कुल 7 फ्रिगेट्स अर्थात नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी में RSP द्वारा निर्मित स्टील है। उल्लेखनीय है कि छठे युद्धपोत विंध्यगिरी को 17 अगस्त 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि 1 सितंबर 2023 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में 7वें युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया। गोपनीयता प्रणाली से लैस मिसाइल फ्रिगेट्स की ये श्रृंखला में आधुनिक गोपनीयता सुविधाएं, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंध प्रणालियां मौजूद है। RSP को 4 फ्रिगेट के लिए मेसर्स MDL मुंबई से और 3 फ्रिगेट्स के लिए मेसर्स GRSC कोलकाता से DMR 249A ग्रेड की स्टील आपूर्ति के ऑर्डर मिले थे। गुणवत्ता और वितरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ इसने 2017 से 2021 तक P17A परियोजना के लिए मेसर्स MDL मुंबई को 1440 टन और मेसर्स GRSC कोलकाता को 1218 टन की सफलतापूर्वक आपूर्ति की थी। गौरतलब है कि 1969 में शुरू किए गए स्पेशल प्लेट प्लांट के पास भारतीय रक्षा और नौसेना के लिए प्लेट्स रोल करने की एक संकल्पित विरासत है। 2017 में व्यापक, लंबे और भारी वर्गों की उच्च शक्ति वाले शमन और टेम्पर्ड रक्षा ग्रेड विशेष स्टील प्लेटों की आवश्यकता को पहचानते हुए SPP की क्षमता को एक अतिरिक्त हीट ट्रीटमेंट के लाइन की शुरुआत के साथ विस्तारित किया गया था, जिसमें एक ऑस्टेनाइजिंग फर्नेस, शमन सुविधा और टेम्परिंग फर्नेस शामिल थी। रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के मार्गदर्शन में स्पेशल प्लेट प्लांट ने DMR 249A, DMR 249B और DMR 301 ग्रेड प्लेटों सहित नेवल ग्रेड प्लेट्स को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो रक्षा अनुप्रयोगों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। SPP मेक इन इंडिया मिशन के तहत अधिक आयात सब्स्टिट्यूट प्लेटों विकसित करने में जुटी है, ताकि भारत की सुरक्षा और संरक्षा के निमित्त अभिन्न अंग के तौर पर स्वदेशी रक्षा अनुप्रयोगों के निर्माण के में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 26 चिन्हित विभागों में ABMS पर आंतरिक ऑडिट की एक श्रृंखला के संचालन के लिए ISO 37001-2016 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी आई है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रशिक्षित आंतरिक संसाधन व्यक्ति IRP ISO 37001-2016 मानदंडों के अनुसार ऑडिट कर रहे हैं। इकाइयों का जोखिम मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया है और विशिष्ट समन उपाय प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा RSP नई प्रणाली के बारे में कर्मचारियों, अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए संयंत्र के विभिन्न विभागों में ABMS पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। RSP का सतर्कता विभाग अभियान का नेतृत्व कर रहा है। अधिकतम दृश्यता और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए RSP के सभी विभागों में ABMS नीति वक्तव्य पोस्टर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हितधारकों को ABMS के बारे में अच्छी जानकारी हो, संयंत्र परिसर और स्टील टाउनशिप के महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
विशेष रूप से ISO 37001/2016 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह संगठनों को रिश्वतखोरी को रोकने, संभावित जोखिमों का पता लगाने और रिश्वत विरोधी कानूनों और विनियमों का अनुपालन बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों और नियंत्रणों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश और आवश्यकताएं प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि सेल ABMS प्रणाली को लागू करने वाली पहली महारत्न कंपनी है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवा केंद्र OHSC में 2 सितंबर 2023 को अभी आंखों की देखभाल करें, कल नेत्रदान करें एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने की। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर पुष्पा कुमारी अतिथि वक्ता थीं। कार्यक्रम में संयंत्र से अधिकारियों सहित कुल 38 कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान डॉक्टर पुष्पा कुमारी ने कार्यक्रम के उद्देश्य को रेखांकित किया और नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कॉर्निया की सुरक्षा और संरक्षण के विभिन्न तरीके बताए। उन्होंने कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम और देखभाल के बारे में भी बताया। इसके बाद विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रारंभ में डॉक्टर कुमार ने सभा का स्वागत किया और OHSC टीम की मदद से समारोह का संचालन किया। इससे पहले 31 अगस्त को IGH से नेत्रदान से संबंधित एक जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहां लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए तख्तियां प्रदर्शित की गई, संकल्प पत्र और पर्चे वितरित किए गए। IGH के नए सम्मेलन कक्ष में नेत्रदान पर एक व्यावसायिक परिचर्चा और आयोजन किया गया। विशेष रूप से कॉर्निया पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत सेल RSP के इस्पात जनरल अस्पताल में 28 सितंबर 2015 को नेत्र बैंक इस्पात दृष्टिदान केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तब तक 1971 कॉर्निया एकत्रित किए गए हैं और 1442 प्रत्यारोपण किए गए हैं। मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति एक फॉर्म भर सकता है और किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस्पात दृष्टिदान केंद्र में जमा कर सकता है। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।